तो दोस्तों आरबीआई ने ई-रुपया यानी डिजिटल करेंसी तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसी डिजिटल करेंसी के लॉन्च के साथ-साथ अब बातें ये सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में यूपीआई सर्विस जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस बंद हो जाएँगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाक़ई ये सारे एप्लीकेशंस बंद होने वाले हैं? क्या सभी लोग डिजिटल करेंसी ही इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि डिजिटल करेंसी के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान तो यहाँ पर डेफ़िनेटली है। लेकिन यूपीआई की बात करें तो यहाँ पर मुझे कोई नुकसान तो नज़र नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा-सा डिस्कशन इसी के ऊपर करने वाले हैं कि क्या वाक़ई में आने वाले दिनों में यूपीआई की बैंड बजने वाली है? यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे सर्विस बंद हो जाएँगे। क्योंकि यूपीआई रहेगा नहीं तो फिर इन एप्लीकेशंस का कोई यूज़ ही नहीं रह जाएगा। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए डिजिटल करेंसी को समझने के लिए ना हमें यूपीआई को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीआई के बारे में तो आप लोगों को सब कुछ पता है। सबसे आसान तरीका है किसी को भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने के या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने के या फिर किसी मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए। लेकिन ठीक उसी तरीके से डिजिटल करेंसी भी है। अब डिजिटल करेंसी जिस तरीके से आप लोगों के सामने गूगल पे, फ़ोन पे जैसे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस के लिए, ठीक उसी तरीके से बैंक जो है डिजिटल करेंसी के लिए अपना एप्लीकेशंस लॉन्च कर रही है। अब ऐसे में होता क्या है कि देखिए, यूपीआई के ज़रिए सीधा अपने खाते से पैसे किसी को भेज लेते हो, लेकिन डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं है। पहले डिजिटल करेंसी वॉलेट में आपको पैसा ऐड करना होगा, उसके बाद आप किसी को पैसा भेज पाइएगा। तो इसको हम यूपीआई से तुलना क्यों कर रहे हैं? हम इसको तुलना कर लेंगे यूपीआई लाइट से, चूँकि अभी हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट फीचर लॉन्च किया था। यूपीआई लाइट वॉलेट की जो फीचर है वो एक्चुअली कैसे काम करता है? यूपीआई से जिस बैंक को आपने कनेक्ट किया हुआ है, उस बैंक से आप इस वॉलेट में पैसा ऐड कर लीजिए और मैक्सिमम 2000 तक ही कर सकते हैं और धीरे-धीरे किसी को भी पेमेंट करते रहिए। बार-बार आपको यूपीआई पिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक इसी तरीके से डिजिटल करेंसी आप अपने खाते से पैसा जो है आपके खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को आप डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि डिजिटल करेंसी वॉलेट में ऐड कर लीजिए और उसी से आप किसी को भी पेमेंट करते रहिए। तो फिर यहाँ पर जो है दोनों में हम कह सकते हैं कि अभी तक तो बराबरी है, क्योंकि वहाँ पर भी पैसा ऐड करना होता है यूपीआई लाइट में और यहाँ पर भी करना होता है। लेकिन अगर यूपीआई से करें तो यूपीआई बेस्ट है, क्योंकि डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन इस्तेमाल करिए, उसमें पैसा ऐड करिए, बैंक से पैसा कटेगा, इसमें ऐड होगा, फिर इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। तो क्यों ना हम यूपीआई के ज़रिए करें, क्योंकि जब ज़रूरत हो तब खाते से कटे और उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर इंटरेस्ट भी कुछ ना कुछ तो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलती है ना दोस्तों। लेकिन इस डिजिटल करेंसी वॉलेट पर तो कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो फिर यूपीआई से बेस्ट कैसे हो जाएगी डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन? अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं डिजिटल करेंसी के यूसेस को, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो देखिए डिजिटल करेंसी बड़े पैमाने पर इतनी आसानी से तो नहीं आ सकती है, क्योंकि भारत जो है गाँवों का देश है। 60% लगभग आबादी जो है वो गाँवों में रहती है और उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है। देखिए गाँव में यूपीआई एप्लीकेशंस तो अभी तक रन कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। तो फ़ोन पे, गूगल पे हर कोई गाँवों में भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन डिजिटल करेंसी के आने के बाद अभी चूँकि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च हुआ है, बहुत से लोग जानते भी नहीं है इसको। तो ऐसे में इसको लागू होने में 5 साल, 7 साल इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से इसको लागू होने में बहुत देर है। तो यूपीआई को ख़त्म करना डिजिटल करेंसी के लिए इतना आसान नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से इतनी आसानी से यूपीआई जो सर्विस है वो बंद होने वाली नहीं है, फ़ोन पे, गूगल पे बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के हमने कमेंट भी देखे हैं, हमने वीडियोज़ बहुत सारे दिए हैं डिजिटल करेंसी को लेकर, तो कमेंट बस यही आ रहा है कि यूपीआई ही बेस्ट है। अब क्यों बेस्ट है? क्योंकि खाते पर पैसा होता है, मान लो 200 ज़रूरी है तो हम 200 ही यूपीआई के ज़रिए पेमेंट कर लिए, बाकी जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट मिलेगी। लेकिन डिजिटल करेंसी वॉलेट में ऐसा नहीं होता है। मान लो हम ₹200 ही ऐड करते हैं, लेकिन बार-बार ऐड करेंगे तब पेमेंट करेंगे तो बेहतर है खाते से पेमेंट कर लें। तो मेरे हिसाब से अब तक तो यूपीआई ही सही है, डिजिटल करेंसी वॉलेट तो मुझे नहीं लगता है कि उतना कारगर है अभी। अब चलिए लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यूपीआई के ज़रिए पैसे भेजने की लिमिट जो है वो 1 लाख तक है, लेकिन डिजिटल करेंसी वॉलेट के ज़रिए आप किसी को भी 2 लाख रुपए तक के ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये बेनिफिट यहाँ पर है कि आप जो है किसी को भी इस वॉलेट से या फिर डिजिटल करेंसी के रूप में 2 लाख रुपए तक भेज सकते हो। 2 लाख एक बार में ऐड भी कर सकते हो यहाँ पर, और यूपीआई के ज़रिए 1 लाख से ज़्यादा नहीं भेज सकते। वैसे तो बैंकों ने यहाँ पर तय किया है, कुछ बैंक तो आपको 25,000 से ज़्यादा यूपीआई के ज़रिए भेजने भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है डिजिटल करेंसी वॉलेट में। वहीं पे बात कर लेते हैं पर डे काउंट की, तो पर डे जो है आपको 10 से 20 ट्रांज़ैक्शंस करने की अनुमति यूपीआई ऐप्स पे मिलती है, लेकिन यहाँ पर 30 ट्रांज़ैक्शंस करने की अनुमति मिल जाती है आपको
आपको डिजिटल करेंसी में। तो ये छोटे-मोटे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आप जो है डेली का 20 ट्रांज़ैक्शंस करते भी कहाँ हो, तो ज़रूरी नहीं है कि 30 दे रहा है तो ये सही है, ठीक है? मेरे हिसाब से मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, आप लोगों का अलग विचार हो सकता है। अब फाइनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूज़र इंटरफ़ेस की। यूपीआई एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना आसान है या फिर डिजिटल करेंसी वॉलेट की? तो यहाँ पर मैंने आपको डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन, सीबीडीसी एप्लीकेशन आईसीआईसीआई बैंक के दिए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के दिए हैं, और मुझे जहाँ तक लगा है कि इस्तेमाल करना अभी तक तो आसान गूगल पे और फ़ोन पे जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होता है और काफ़ी पेचीदा काम है। बैंक ऐड करिए, इसके बाद जो है आप डिजिटल करेंसी खरीदिए, फिर किसी को क्यूआर कोड से स्कैन करके भेजिए, तो ये सब चीज़ें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, जितना आसान आपका फ़ोन पे और गूगल पे इस्तेमाल करना है। बस आप लॉगिन करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना कार्ड की डिटेल्स दीजिए, यूपीआई पिन बनाया और काम हो गया। तो ये काफ़ी सरल है और सहज भी है। अब यहाँ पर मैं फाइनली बात करने वाला हूँ इस एप्लीकेशंस के पैसे की, कि अगर हम डिजिटल करेंसी वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं तो वापस आप उसको खाते में ले सकते हो कि नहीं, तो डेफ़िनेटली ले सकते हो। अपने खाते में उसको कभी भी चाहे तो रिडीम कर सकते हो। अगर वॉलेट में ऐड किया 2000 ज़रूरी नहीं है तो फिर खाते में वापस ले लेंगे, रिडीम कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर्विस मिल जाती है। लेकिन यूपीआई लाइट वॉलेट जो अभी आई है, जिसमें ₹2000 ही ऐड कर पाते हो, तो वहाँ पर भी वही प्रोसेस होती है कि आप उस पैसे को भी अपने खाते में जब चाहे वापस ले सकते हो। तो फिर यूपीआई लाइट वॉलेट की बस लिमिट 2000 की है और बार-बार यूपीआई पिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर आपको पिन देना होता है। तो कुल मिला के अगर मैं एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुँची, तो मेरे हिसाब से यूपीआई एप्लीकेशंस या फिर यूपीआई सर्विस ही अब तक बेस्ट है। अब ये डिजिटल करेंसी आने वाले 5 साल तक तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कारगर होगा, और यूपीआई को बीट करना इतना आसान नहीं है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी राय यूपीआई और डिजिटल करेंसी को लेकर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।